क्या बात हुई? सब ठीक है ना? कोई फिक्र की बात तो नहीं? दीदी वो जो हमारी ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी आज, इसलिए हम नहीं आ पाए। क्या बात हुई? सब ठीक है ना? कोई फिक्र की बात तो नहीं? नहीं दीदी, कोई फिक्र की बात नहीं, बस अब थोड़े दिन तो रह गए ना, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। वो तो है। अच्छा, प्रकाश जिस बच्चे को लेकर आया तुमने उसे देखा? हाँ दीदी, हमने देखा है उन्हें। कैसी है बच्ची? बहुत प्यारी है दीदी, बहुत प्यारी है। ओम प्रकाश भैया ने तो उसे गोद लेने का निश्चय भी कर लिया है। सरस्वती नाम रखने का सोचा है उन्होंने। अरे वाह, काश ओम प्रकाश की माँ होती तो बहुत खुश होती। लेकिन तुम लोगों को अभी कुछ दिन चौकन्ना रहना होगा। उस बच्ची का बहुत ख्याल रखना होगा, उसे बेहद संभाल के रखना होगा। मैंने आज सुबह ही इन्हें पूछ में बहस करते हुए सुना था। ठीक है दीदी, मैं उम्मी भाई को बता दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ये मेरी तरफ से इस बच्ची को शगुन दे दे। अब मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी, बहुत अच्छा किया आप आ गए, अच्छा लगा। चल, अपना ख्याल रखो। चल। हाँ शंकर, बोलो क्या समस्या है? भैया जी, हमारी बेटी तो हमारी बात मानने को तैयार नहीं। टीचर ओम प्रकाश के कहने से हमने इसको मैट्रिक तक की परीक्षा जैसे तैसे करवा दी। अब जब ब्याह का वक्त आया तो कहती है शहर जाकर कॉलेज करेंगे। इसको लाख समझाया पर ये तो जिद पे अड़ी हुई है कि मुझे तो कॉलेज की पढ़ाई करनी है। अच्छा खासा रिश्ता आया हुआ है पर ये शादी ही नहीं करना चाहती। लड़के वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो इसकी आगे की पढ़ाई जारी रखे, पर ये मानती ही नहीं। अब आप ही बताएं क्या करें हम? कोई नहीं पढ़ा था आगे, सब सिर्फ ऐसे ही कहते। रानी को भी ऐसे कह के लेके गए और उसको कॉलेज में दाखिला तक नहीं दिया। ए लड़की, बकवास बंद कर। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझी? तेरे माँ बाप जो कहते हैं ना, तुझे करना होगा। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। क्या तेरे स्कूल में तुझे तेरे माँ बाप का सम्मान करना नहीं सिखाया? अरे मुखिया जी, लड़की तो ठीक ही कह रही है। कॉलेज पढ़ेगी तो ही तो नौकरी करेगी। उसका बाप कर्जे में डूबा है, कर्जा पूरा करेगी फिर शादी करेगी। इसमें बुराई क्या है? अरे भाई, तब तक क्या लड़के वाले इंतजार करेंगे? बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता आया है। मुझे शादी नहीं करनी। तू चुप बैठेगी? पंचायत के सामने जबान नहीं लड़ाते। देख लड़की, ना तो तेरे बाबू के पास पैसा है और ना ही उसका मन तुझे कॉलेज भेजने का है। अगर तूने इनकी बात नहीं मानी तो यह पंचायत का अपमान होगा और इसके बाद तेरा हशर क्या होगा, इसकी जिम्मेदार तू सिर्फ खुद और खुद होगी। जिस टीचर ने सारे गांव का दिमाग खराब कर रखा है, क्या वो तेरी फीस देगा? मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया है और मैं कॉलेज जाऊंगी। तुम्हें मुखिया की बात समझ में नहीं आती? इतनी सी उम्र और इतनी बदतमीजी। एक बार कह दिया सो कह दिया। ए शंकर, तू अपनी लड़की को लेके जा, और इसने इतनी सी भी शहर जाने की कोशिश करी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। 10 दिन के अंदर अंदर लड़के वालों को बुलाकर इसकी शादी कर दो। हम भी देखते हैं कि ये कैसे मना करती है। और हाँ, तेरी लड़की की शादी में हम सब आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आप पधारेंगे तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे। मुखिया जी,
हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ कर दो। बिटिया नादान है। ये आप ठीक नहीं कर रहे मुखिया जी। लड़की की शादी तो पढ़ाई के बाद भी हो सकती है। हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इस इलाके में हमारी बात नहीं मानता उसका असर क्या होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। हाँ भैया। नंदकिशोर, खुशखबर है। क्या बात कर रहे हो? बैंक ने लोन मंजूर कर दिया। कल ही तो उसने मना किया था, ऐसे कैसे मंजूर हो गया? भाग्य लक्ष्मी आई है, अब भाग्य तो खुलेगा। समझे कुछ? अरे वाह, ये तो कमाल की खुशखबरी है। चलो मुबारक हो। मैं घर आकर मिलता हूँ। आओ आओ, ठीक है। चलो बच्चों, हो गया। अरे क्यों इसे इतना पढ़ा रही हो? आज तक पढ़कर किसी का भला हुआ है? जा बेटे, जा जा। इसके सामने तो ऐसे मत बोलिए। अरे बेटा, किताब तो रख के जा। कितना पढ़ेंगे? आना तो इन्हें पॉलिटिक्स में। आखिर चौधरी चरण सिंह की औलाद। सावित्री, हमने सुना है कि आजकल तुम्हें गांव वालों से कुछ ज्यादा हमदर्दी हो रही है। ये मत भूलो कि इस गांव के मुखिया हम हैं और यहां वही होता है जो हम चाहते हैं। मेरी पत्नी होने के नाते तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ देना है, ना कि गांव वालों का। जी, मैं समझती हूँ। मैं तो बस प्रेमलता से मिलने गई थी। आज वो मंदिर नहीं आई तो सोचा उससे पूछ लूं कि सब कुछ ठीक है ना। उसका घर मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है ना। एक बात ध्यान से सुनो कि आजकल तुम जो कुछ भी बाहर कर रही हो, संभल के रहना। अगर मुझे ये भनक पड़ी कि तुम कुछ गलत कर रही हो, हमारे घर के खिलाफ जा रही हो, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। से भगवान जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में सो भारती टीवी पर। मेरी यात्रा। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम कमलाचार्य जी महाराज वाराणसी के मधुर वाणी में श्री राम कथा का भव्य आयोजन। दिनांक 28 फरवरी से 4 मार्च 2025। समय सुबह 11 बजे से सायं 4 बजे तक। स्थान श्री कुंवर महाराज मंदिर, ग्राम कछुआ, तहसील आंतरी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। परीक्षित श्री श्री 1008 श्री कुंवर महाराज। मुख्य श्रोता श्री कृष्ण शर्मा पटसारिया। संपर्क 9839266546 7800626262। कथा का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर।
मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में सुभारती टीवी पर। मेरी यात्रा। कि आजकल तुम जो कुछ भी बाहर कर रही हो, संभल के रहना। अगर मुझे ये भनक पड़ी कि तुम कुछ गलत कर रही हो, हमारे घर के खिलाफ जा रही हो, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस घर की बात हमारी चार दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए, समझी? जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो खाना लेकर आओ। बैठ जाओ। मैंने अभी जाने के लिए नहीं कहा है। बच्चों को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर सारा दिमाग वो अपनी पढ़ाई में खर्च कर देंगे तो बाद में करेंगे क्या? जाओ। जब देखो मुंह खुला रहता है। कीमत भैया, राम राम। राम राम। कैसे हैं आप? हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? हम भी ठीक ही हैं। और चाचा, आप कैसे हैं? कृपा है भगवान की, सब ठीक ठाक है। भाई कीमत भैया, आपने अपनी बेटी का जबरदस्ती विवाह फिक्स करा के ठीक नहीं किया। क्यों भाई? पूरे गांव में मुखिया ने फिक्स किया है। पढ़ लिख जाती तो आपका ही नाम रोशन करती और फिर आपके कर्जे भी चुका देती, और तो और अब से ज्यादा अच्छे वाला रिश्ता मिलता। भिक्कू भाई, आजकल गांव की लड़की को पढ़ा लिखा के कौन नौकरी देता है आज? नहीं, आप तो सही बात बोल रहे हैं। आजकल नौकरी देता कौन है? भाई सरकार बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है। यही सही वक्त है बेटियों को पढ़ाने का। मेरी बात को याद रखना, जो अपनी बेटी को पढ़ाता है उसका ही भविष्य उज्जवल है। अरे छोड़ो भाई, हम तो बेटी की शादी फिक्स करके खुश है और हमारी शादी में मुखिया भी आने वाले हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? भाई सरस्वती एक ऐसा करिश्मा है जो गरीब से गरीब की किस्मत बदल देता है, लेकिन आप लोगों से ज्यादा उम्मीद रखना भी ठीक नहीं है। चलिए जी, आपकी बेटी का भला हो, ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हाँ बराबर है। ये देखो हमारा भाई फोन ही नहीं उठा रहा है। खुश खबर है, मुबारक मुबारक। बोलो हम भैया। अरे मुबारकबाद दे रहे हैं हम भैया। आप फोन नहीं उठा रहे थे 4-6 घंटे से। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्यों होता है। कौन से जन्म का बदला ले रहा है भगवान, कुछ मालूम नहीं। क्या कह रहा है? घर में बेटी पैदा हो गई इसलिए? जिस गरीब के घर में एक लड़की के बाद दूसरी लड़की पैदा होती है ना, उनसे जाकर पूछना हूँ भैया, लक्ष्मी आई है? गलत बात है, गलत बात है। बेटी पैदा होना मतलब घर में लक्ष्मी का आना है। लक्ष्मी का आना मतलब भाग्य। भाग्य लेके आइए, देख लेना। अब बात जो बताने वाला हूँ उससे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। क्या? सरकार ने छोटे किसानों का कर्जा माफ कर दिया। क्यों मजाक कर रहे हो इस वक्त? मजाक? सच बताओ ओम भैया। अब तुम इसके बाद दोबारा कभी मत कहना, भाग्य फूटा हुआ कभी मत कहना। सच में? अरे ओम भैया, सच कह रहा हूँ। कल तुम ऑफिस चले जाओ, फॉर्म भर देना। ये तो सच में भाग्य लेकर आई है। पगला।
चाहिए, उठा कर खाना चाहिए। पाया बचपन फिर से मैंने, बचपन बेटी बनाया, उसकी मंजूर मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। बच्चों, कवित्री कह रही है कि उसका बचपन फिर से उसने प्राप्त किया है बिटिया के रूप में। बिटिया का जन्म हुआ, उसके साथ वो खेली तुतलाई और उसको लगा जैसे कि वो खुद भी अब बालिका बन गई। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में सुभारती टीवी पर। मेरी यात्रा। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log in to our website www.rbbsu.edu.in. विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बना रहा है। AI पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में पर्सनल गाइड बन रहा है। आवश्यक सेवाओं के लिए QR कोड स्कैनिंग सुविधा है। अस्थायी शहर महाकुंभ नगर के हर लोकेशन और कार्यक्रमों के लिए
गूगल नेविगेशन उपलब्ध है। साफ सफाई, खाने पीने, रहने एवं किसी भी तरह की सहायता के लिए महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इनमें महाकुंभ ऐप, वेबसाइट, QR कोड, स्कैनिंग से लेकर चैटबॉट तक की सुविधाएं हैं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझा जा सकता है। 45 दिनों का महापर्व नया इतिहास रचने की ओर है अग्रसर, क्योंकि ये है दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ। कवयित्री कह रही है कि उसका बचपन फिर से उसने प्राप्त किया है बिटिया के रूप में। बिटिया का जन्म हुआ, उसके साथ वो खेली, तुतलाई और उसको लगा जैसे कि वो खुद भी अब बालिका बन गई। अब मैं चाहता हूं कि एक कविता तुम भी पढ़ो, हैं? सरस्वती पढ़ेगी कविता, उत्तम विद्या लीजिए। उसके बाद लक्ष्मी तुम्हें भी पढ़ना है। यस सर। और सिर्फ सरस्वती और लक्ष्मी को नहीं पढ़ना है, दीपा, रूपाली, आप सबको पढ़ना। मैं चाहता हूं कि सिर्फ इस क्लास में एक 8-10 लड़के लड़कियां ना इसको याद करे, पूरा क्लास, पूरा वर्ग इसको, पूरी कक्षा इसको याद करे। क्या लिखा है? कविता, कथन, मंथन। और मैं चाहता हूं कि हम पढ़ाई को केवल एक परीक्षा देके उसको हम पास हो जाएं और रिजल्ट मिल जाए, कुछ मार्क्स मिल जाए, ऐसा ना देखे। जीवन भर हमारे साथ रहे, ऐसा पढ़ना चाहिए। सब पढ़ेंगे वैसे? यस सर। शुरू करो सरस्वती, ठीक से पढ़ो। उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि नीच पे होए। और ठीक पढ़ना चाहिए, अर्थ के साथ। तुम पढ़ो। हमने आपसे कहा कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए, हम हैं आप। अबे बोला, क्या हुआ? अबे रोता रहेगा या कुछ बकेगा भी? उठ। तू इतना बौखलाया हुआ क्यों है? सरकार, हम बर्बाद हो गए हुजूर, हमारी इज्जत बचा लीजिए। मेरी बेटी ससुराल से भाग गई सरकार, अब हम क्या मुंह दिखाएंगे? उसके ससुराल वालों को क्या जवाब दोगे? कॉलेज जाऊंगी, पढ़ूंगी क्या करवा के? हे भगवान। समझ गया, ये सब किया धरा उस टीचर का है। मेरी इज्जत आपके हाथ में सरकार, इस लड़की ने तो मेरी क्या पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमारे गांव की लड़की इस तरह भाग नहीं सकती, ये तो पंचायत का अपमान है और इसकी सजा उसे भुगतनी होगी। ये तो पंचायत का अपमान है और इसकी सजा उसे भुगतनी होगी। जैसे आपके हुजूर, हमारी इज्जत बचा लीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथ में हुजूर। बोला, अब ये सिर्फ तेरी नहीं, ये तो पूरे गांव की इज्जत है और हम अपने गांव की इज्जत पर किसी को हाथ नहीं डालने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। पहलवान, तालुका के बस स्टैंड पर नजर रख और कॉलेज के आसपास वो लड़की दिखाई दे तो मुझे फोन कर। और बोला, जैसा मैं कहता हूं ना, अब तो वैसे ही कर, फिर देख। पुलिस स्टेशन जाओ, रिपोर्ट लिखा कि ये टीचर जबरदस्ती तेरी लड़की को भगा कर ले गया है। सरकार, मगर अगर कुछ नहीं
अगर अपनी इज्जत बचानी है तो तुझे ये करना होगा।